हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 कर चुके थे, तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक हमने रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ से हम लोग कैसे उसको व्यक्त करते हैं मोशन को। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मोशन का जो नेचर है उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के द्वारा और आसानी से समझ सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड का हम लोग यूज करेंगे और उसी से इसको समझेंगे कि जो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का, उसका नेचर क्या होता है, वो किस टाइप का होगा, उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टॉपिक क्या लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कुछ दूरी चलता है। तो जितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा, वो टाइम और डिस्टेंस कवर्ड दोनों में, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट और टाइम दोनों में एक जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसे बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने शो किया। The nature of the motion of an object can be studied by plotting the graph between distance and time. Graph between distance and time. Such a graph is known as distance time graph. If the distance time graph is straight line, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्टेंस टाइम के लिए, अगर वो ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन, तो इसे बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्राफ प्लॉट करना है, जिसमें डिस्टेंस और टाइम में जो एक्स एक्सिस हम लोग मानते थे, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर टाइम को शो करते हैं। यहाँ मार्क किया मैंने टाइम इन सेकेंड, और जो एक्सिस वाई होता है वर्टिकल, उसको दिखा दिया है किससे, ये है डिस्टेंस। तो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया पहले रेस्ट में है वो, तो ओरिजिन पे होगा, ना टाइम पास हुआ ना डिस्टेंस कवर हुआ। लेकिन जब चलना शुरू करता है तो आफ्टर 10 सेकेंड, मान लिया उसने 100 मीटर कवर किया, हमने यहाँ पर डिसाइड किया है क्या, 10 सेकेंड का डिफरेंस लिया है। 0, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40, 50, ऐसे यहाँ पर लिया 0, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। तो ये लिया मैंने। तो ग्राफ क्या प्लॉट किया कि जब टाइम बीत जाता है चलने के बाद में 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के बाद वो कितना कवर किया, डिस्टेंस 100 मीटर। तो 100 पर अगर इधर डिस्टेंस प्लॉट कर दें, लाइन ड्रॉ कर दें, और 10 से यहाँ पर, तो जहाँ कट करे पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही आफ्टर 20 मिनट, 20 सेकेंड कितना होगा, 200 मीटर होगा। आफ्टर 30 सेकेंड क्या होगा, 300। आफ्टर 40 सेकेंड 400। ऐसे ही तो अगर इन सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर दें तो क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। जो स्ट्रेट लाइन होता है ये क्या शो करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इसके पार्ट 1 में हमने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वही यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस जो है वो दिया है 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, इनका डिफरेंस 100 मीटर दिया हुआ है, और टाइम क्या है 10 सेकेंड का अंतर है इसमें। तो हर एक 10 सेकेंड में वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो जो उसका डेफिनेशन था कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, उस कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो क्या मिला हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिला। जो स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या शो करता है, यूनिफॉर्म स्पीड शो करता है, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। कब, जब ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। देखिए स्ट्रेट लाइन है तो क्या शो करता है, यूनिफॉर्म स्पीड शो करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। रीजन क्या था, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसको कहा गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, स्पीड होगा इसका यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से स्पीड फाइंड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले।
जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर टाइम शो किया हुआ, वर्टिकल लाइन पर दिखा दिया डिस्टेंस, ये है इधर वर्टिकली डिस्टेंस हो गया। और जो ग्राफ प्लॉट किया है इसको ओरिजिन से प्लॉट किया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले स्टेशनरी था, चलता है ओरिजिन से, फिर टाइम t1 में इसने डिस्टेंस d1 कवर किया, टाइम t2 में कवर किया कितना डिस्टेंस d2, तो t1 से लाइन ड्रॉ किया, d1 से, t2 से, d2 से, तो ये पॉइंट हमको ए बी मिले, ऐसे बोल सकते हैं। पहले ही लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर ग्राफ मिला, ग्राफ पर पॉइंट ए पॉइंट बी मार्क किया, पॉइंट ए से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, बी से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, जहाँ कट करता है इसको मान लिया t1, इसको मान लिया t2, ऐसे ही ए और बी से ड्रॉ कर दिया एक्सिस डिस्टेंस का था उस पर, तो d1 मिला d2 मिला। तो यहाँ पर क्या करना था हमको, फाइंड करना है स्पीड, किससे, फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालना है। क्या किया, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड v, लेट d1 एंड d2 आर द डिस्टेंसेस covered by object in time t1 and t2 respectively. The object covers distance d2 minus t1 in time interval t2 minus t1. ये पूरा टाइम t2 है, उसमें से t1 माइनस कर दिया, तो ये क्या मिला, जो मिला डिस्टेंस ये बीच का, इसे बोला t2 माइनस t1, ये इसके इक्वल है, यहाँ मार्क कर दिया। ऐसे ही ये पूरा डिस्टेंस कितना है, d2 मार्क कर दिया, ये डिस्टेंस कितना है, d1 है, तो d2 में से अगर d1 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा bc, जो bc है उसको लिखा d2 माइनस t1, तो d2 माइनस d1 क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। इस डिस्टेंस d2 माइनस d1 को ऑब्जेक्ट ने टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में कवर किया, तो स्पीड क्या होता है, इसको v मान चुके पहले से। यहाँ पर जो स्पीड था क्या माना है, स्पीड v, जो यूनिफॉर्म स्पीड था v मान लिया, तो इसने डिस्टेंस कवर किया d2 माइनस d1 और टाइम t2 माइनस t1। तो फार्मूला क्या होगा, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, तो v इक्वल टू d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। d2 minus t1 means this distance bc upon t2 minus t1 means this distance ac, t2 minus t1, तो इसको हम bc upon ac भी लिख सकते हैं। तो bc upon ac क्या है, ये स्लोप होता है किसका, लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन मिला था उसका स्लोप है। स्लोप मतलब हुआ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितना ये झुकाव इसका है, कितना स्लोप होगा, तो इसको bc upon ac क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप अब यहाँ कह सकते हैं कि अगर किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो शेप मिलता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का जो फिगर था इसके अकॉर्डिंग हमने देखा यहाँ पर कि स्लोप क्या मिला, BAC का होता है एंगल फॉर्म में, तो BAC जो स्लोप है वो बताया कि जो इसका स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। इफ़ द ग्राफ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन, then it is equal to the slope of the line। यहाँ लिख सकते हैं if the distance time graph is uniform speed is straight line then speed is uniform and it is equal to slope of straight line। जो स्लोप है उसके इक्वल होगा। स्लोप क्या था पर, ये था BC अपॉन AC, ये स्लोप हो गया। अब यहाँ पर इसे और आता है कि जो BC अपॉन AC था स्लोप शो करता है, तो कोई भी लाइन है तो लाइन का स्लोप और स्पीड में रिलेशन क्या होता है, अगर स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप अधिक है तो स्पीड अधिक होगा, स्लोप कम है तो स्पीड स्लो होगा, कम होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर स्लोप इन शॉर्ट, ग्रेटर स्लोप
ग्रेटर स्लोप, ग्रेटर स्पीड, स्मॉलर स्लोप, smaller slope, smaller speed। तो अगर एक ही ग्राफ में हम लोग दो लाइन ड्रॉ करते हैं दो ऑब्जेक्ट के लिए, तो जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा होगा, जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कम होगा उस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी कम होगा। इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे आते हैं आप एप्टीट्यूड में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्ड होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव ना कर रहा हो तो क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलता। कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, और इस कर्व में अगर कहें कि जो स्लोप होगा वो स्लोप पॉइंट टू पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू भी अलग अलग होगी, डिफरेंट प्लेस पर स्लोप भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो भी केसेस है वो यूनिफॉर्म मोशन, जो यूनिफॉर्म स्पीड था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट moves with a non-uniform speed, then distance time graph will be never be straight line। The slope of curve will be different at different places। इस कर्व का ग्राफ जो है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। जो स्लोप मिलेगा, स्लोप क्या होगा, अलग पॉइंट पर अलग होगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर पॉइंट लिया तो इस पॉइंट में जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट बताएगा स्लोप किसके साथ में, जो टाइम एक्सिस के साथ में। यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस विथ टाइम एक्सिस भी कर सकते हैं, विथ टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के साथ में जो स्लोप मिलेगा ग्राफ का अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। टाइम एक्सिस, जिस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना है, मान लें हमने यहाँ पॉइंट लिया तो इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, टाइम एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाएगा वो उस पॉइंट पर स्लोप होगा। पॉइंट चेंज किया आपने तो टेंजेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पर तीन कर्व लिखा है, एक ऐसा दिखा दिया है, एक ऐसा दिखा दिया है, एक ऐसा दिखा दिया है। तो इसका मीनिंग क्या, स्पीड बढ़ता भी है, कम होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। इस टाइप से जो हम लोग डेली लाइफ में चलते हैं ऑन रोड, उसमें क्या ये तो होता है, कभी हमको ओपन रोड मिलता है, अगर रोड ओपन मिलता है तो चलते हैं, स्पीड बढ़ा लेते हैं। अचानक कोई प्रॉब्लम आई, स्पीड स्लो कर लेते हैं, फिर बढ़ा लेते हैं, रास्ता टर्न करते हैं। तो इस टाइप से एक जिग-जैग पाथ मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, मोशन जो हमारा है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए ग्राफ का मिला जिग-जैग या कर्व मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा
इससे पहले आपने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, जैसे बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो क्या करता है, जो ग्राफ मिलेगा, ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे बोल सकते हैं, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ represent the velocity of an object. नेक्स्ट होगा हमारा पॉइंट फिफ्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, ये होगा स्पीड टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या इन्फॉर्म करता है, हमें क्या बताता है, द इंफॉर्मेशन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस ग्राफ या द ग्राफ इन्फॉर्म द इंफॉर्मेशन of the motion of information of the motion of an object can be obtained by स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा, तो ग्राफ हम इसको बनाते हैं और समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। इधर क्या शो करेंगे, टाइम, और यहाँ पर होगा इधर स्पीड। ये आपका स्पीड हो गया। तो ग्राफ इस टाइप से लिया, इसका एक पॉइंट यहाँ पर ए मार्क कर लिया, यहाँ पर बी, या ऐसे रहने देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं छोड़ दें, आगे बढ़ा सकते हैं इसको। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या शो करता है, इधर स्पीड है, इधर टाइम है। तो स्पीड टाइम क्या शो करेगा, स्पीड की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, देख रहे हैं, ये स्पीड कांस्टेंट शो कर रहा है, मतलब टाइम की वैल्यू, अगर इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से जब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स पर या टाइम एक्सिस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्राफ कह रहा है कि जब टाइम 0 था तो स्पीड 0 नहीं था। यहाँ से अगर इसको हम पॉइंट ए मान लें, तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो क्या शो करता है, इनिशियल स्पीड, जो ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल स्पीड शो करता है, मतलब जो टाइम 0 था तो स्पीड ओ ए के इक्वल था, लेकिन जो भी था स्पीड वही, अगर टाइम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर, तो स्पीड की वैल्यू देखते हैं कि बिल्कुल ये कांस्टेंट रहता है। अगर इंक्रीज करता तो ग्राफ आपका ऊपर जाता,
नीचे होता तो अगर स्पीड कम होता तो नीचे आता, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या दिखाया गया, जो लाइन हम यहाँ पर मानते हैं ए बी है, जो ग्राफ ए बी है क्या शो करता है, ग्राफ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के ये पैरेलल है, तो पैरेलल है मतलब क्या हुआ कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड कैसे इसका होगा, कांस्टेंट होगा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, इसी को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट, इसको रहने तो कांस्टेंट है, रहने तो छोड़ो, ठीक है इसको, क्योंकि इसकी जो वैल्यू ओ ए है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, तो ये चेंज होना नहीं है इसको, तो ये कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव करेगी। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है इसी में, ये ग्राफ इसको ए मान सकते हैं, फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड ग्राफ बनाए, इधर दिखाएंगे टाइम, टाइम एक्सिस, और इधर दिखाएंगे स्पीड। ये हो गया स्पीड, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो इनिशियल पॉइंट अगर हम लोग ओरिजिन मानते हैं, और बॉडी कहाँ स्टार्ट करता है, रेस्ट से चलना शुरू करता है, और ग्राफ हमको ऐसे मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इस टाइप मिलता है। तो जो स्ट्रेट लाइन है क्या शो करता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉडी। तो इसका स्पीड कैसा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ टाइम आने की हमने t1 ले लिया, तो स्पीड कुछ बढ़ेगा। जब टाइम जीरो था तो स्पीड जीरो था, टाइम इंक्रीज किया तो स्पीड इंक्रीज किया, टाइम और इंक्रीज किया तो स्पीड की और इंक्रीज की, टाइम बढ़ता गया तो स्पीड भी बढ़ता गया। तो रीजन क्या है कि ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठता गया, लेकिन रेशियो सेम रहा। तो इसको हम बोल सकते हैं एक यूनिफॉर्म मोशन है, जो बॉडी है एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं। तो जो बॉडी है ये क्या किया, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो इस केस में ग्राफ क्या मिलता है हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। ये डायग्राम देखिए, ए इसको बी लिख दीजिए, हाँ बी लिखा है पहले, बी लिखा, और ये स्पीड टाइम था तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस तो था नहीं है, इसको लिख सकते हैं स्पीड इंक्रीजेस, इसको लिख सकते हैं स्पीड इंक्रीजेस, इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली, यहाँ देखिए वो यूनिफॉर्म स्पीड मोशन नहीं, अगर डिस्टेंस हो तो ठीक था, यहाँ स्पीड दिया था, स्पीड टाइम है तो स्पीड इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। यहाँ और बढ़ाते हैं एज टाइम पासेस, टाइम जैसे जैसे पास होता जाएगा हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ में जो ग्राफ है वो धीरे धीरे उसी रेशियो में आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो स्पीड इंक्रीज कंटिन्यूसली एज टाइम पासेस, ठीक है। अब ये बी के बाद हम सी पे आते हैं, ये पहले हो चुका था। यहाँ देखिए ये ग्राफ क्या है, ये डाउन हो रहा है। यहाँ देखिए जब टाइम जीरो था तो स्पीड क्या था, मैक्सिमम था, टाइम पास हुआ तो स्पीड और कम हुआ, और टाइम पास हुआ स्पीड और कम हुआ, और टाइम पास हुआ स्पीड कम हुआ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। मीनिंग क्या था कि स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, यहाँ पर जो स्पीड है क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीजेस एज
टाइम पासेस, टाइम तो पास हो रहा है, तो टाइम के साथ ही क्या होता है कि जो इसका स्पीड था वो धीरे धीरे कम होते होते, और जब टाइम होता है मैक्सिमम तो उस टाइम पे स्पीड क्या होती है, मिनिमम मतलब जीरो हो जाती है। तो ये ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग सी के बाद बनाएंगे डी। तो डी को देखें, तो आपका 3 डायग्राम हो गए, ए बी सी, और हम अब बनाते हैं डी। इधर दिखाएंगे टाइम, ये होगा टाइम एक्सिस, और इधर दिखा देंगे स्पीड, ये हो गया स्पीड। इसको हम टाइम T1 मान लेते हैं, यहाँ टाइम T2 मान लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसको पॉइंट ए लिखते हैं, यहाँ पॉइंट बी लिख दिया, और ये पॉइंट सी हो गया। तो इस ग्राफ का स्टडी करिए क्या होगा। यहाँ देखिए इस ग्राफ में देखिए ओ ए बी और बी सी, ये 3 पार्ट इसके हो गए। तो इन तीनों पार्ट्स का मीनिंग क्या है। जब ग्राफ देखते हैं पार्ट 1 ओ से ए तक, तो क्या मिला, एक स्पीड टाइम का ग्राफ मिला ओ ए, जो ये शो करता है कि यहाँ पर क्या है, जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली ओ से ए तक। जैसे टाइम पास होता जा रहा है वैसे वैसे जीरो से स्पीड बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचता है, यहाँ तक, ए तक। मतलब हम चाहें तो इसको अगर मार्क करना चाहें तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो स्पीड की एक कांस्टेंट वैल्यू जो भी यहाँ पर रहा होगा उसको ये शो करेगा। मान ली स्पीड इसकी वी थी, मान लेते हैं वी है, तो जो वी थी स्पीड क्या है, पॉइंट ए पर स्पीड है। ये तब मिला जब ऑब्जेक्ट ने टाइम, कितना टाइम चला, टाइम T1 तक चला। तो T1 तक उसने जब डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड क्या थी उसकी, v हो गई। पहले जीरो था, जब टाइम जीरो तो स्पीड जीरो, टाइम बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा, टाइम बढ़ा, बढ़ते बढ़ते टाइम T1 हो गया तो स्पीड कितना, v हो गया। अब यहाँ पर हमने जो वेव पार्ट है इसको लिख सकते हैं स्पीड, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसको लिख सकते हैं स्पीड्स अप, स्पीड्स अप मतलब इंक्रीज कर रहा है। ए से बी तक देखिए टाइम तो T1 से T2 तक हो गया, ए से बी तक का टाइम क्या हो गया, T1 से T2 हो गया। ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो इसकी स्पीड थी v वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर लिख सकते हैं ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड, इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। ये हो गया ए से बी तक का। अब इसके बाद देखते हैं बी से सी में क्या हो रहा है। यहाँ पर टाइम तो पास हो रहा है, यहाँ पर टाइम T2 से आगे बढ़ेगा, तो जैसे हम राइट बढ़ते जाएंगे टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। स्पीड अगर बढ़ रहा है तो ऊपर जाते हैं तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ देखिए पॉइंट बी पर जो स्पीड है वही ए पर था, वही यहाँ था बी, तो स्पीड तो बी ही रहा बी तक। लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं कि जब पहुँचते हैं बी पर, बी के बाद जो भी रीजन रहा हो ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होता है वो डाउन हो रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, स्पीड कम हो रहा है। टाइम यहाँ पहुँचेगा तो स्पीड यहाँ आएगा, टाइम यहाँ और कम हुआ स्पीड, टाइम बढ़ेगा स्पीड कम होगा। टाइम बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया, पॉइंट सी पहुँच गया। हम इसको हम लोग पॉइंट सी अगर नाम दें तो पॉइंट सी में टाइम कितना हो गया, यहाँ पर टाइम हो गया जीरो, टाइम तो जीरो हो गया, सॉरी टाइम तो मतलब हो गया मैक्सिमम, यहाँ स्पीड जीरो हो गया। क्या जीरो हो गया, स्पीड, क्योंकि जो टाइम एक्सिस है वहाँ पर स्पीड जीरो होगा और स्पीड एक्सिस पर टाइम जीरो होगा। जब पॉइंट सी पहुँचता है तो पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी थी उसमें जीरो हो गई, एक टाइम हो गया मैक्सिमम। तो बी से सी तक जो ग्राफ है इसमें क्या बोल सकते हैं कि स्पीड क्या है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर हो गया रिटार्डेशन। यहाँ पर लिख सकते हैं स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ये डिक्रीज कर रहा है,
डिक्रीजेज एज टाइम पासेस, एज टाइम पासेस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में कि इसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। स्पीड कम होते होते क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस टाइप से हम देखा कि जो स्पीड टाइम ग्राफ था हमारा, उसके जो अलग अलग फॉर्म थे, 4 फॉर्म में ग्राफ प्लॉट किया, उन चारों का मीनिंग अपना अलग अलग था। ग्राफ का टाइम तो वही था, स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब ग्राफ जो था ग्राफ का टाइप वही था, स्पीड टाइम ग्राफ। तो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था उसका हमने 4 फॉर्म में दिखाया कि इसमें ग्राफ का जो नेचर होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो अलग अलग शो किया इसमें पार्ट वाइज। ठीक है, तो 4 पार्ट इसके ABCD हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं।